नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। व्हाट डू वी मीन बाय सिटीजनशिप? आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? सो सिटीजनशिप कैन ओनली बी फाइनलाइज्ड on the basis of two main points. Out of these two main points, any one needs to satisfy, either or. A person is born in particular country, so he will be or she will be, or the particular individual person will be considered as the citizen of that particular country, or else he or she has applied legally for the citizenship of that particular country. Then also he or she will be considered as the citizen of that particular country. But condition है कि उन्होंने अप्लाई तो किया है, अप्लाई करने से सिटीजन नहीं हो जाएंगे। उस कंट्री को इस एप्लीकेशन को क्या करना होगा? अप्रूव करना होगा। अब इसके साथ में मैं आपको एक एडिशनल जो है वो हिंट देता हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था रेसिडेंटशिप के बारे में और अब हम पढ़ रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में। मैं यहाँ पे रेसिडेंटशिप भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ इसके साथ में। एक पर्सन है जिसका नाम है ABC। अब ये पर्सन जो है ये कहाँ पे रहता है? इंडिया में। इसका जो आधार कार्ड है वो कहाँ का है? इंडिया का है, और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया। पर ये कुछ महीने के लिए या फिर कुछ साल के लिए कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया, और ये वहां पे कुछ महीने या कुछ साल जितने भी टाइम वहां पे रहा, वहीं पे उन्होंने क्या किया? अर्न किया, और वहीं पे उन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। सो ये सिटीजन किस कंट्री के थे? इंडिया के थे। लेकिन ये रेसिडेंट किस कंट्री के माने जाएंगे? अमेरिका के माने जाएंगे। यानी एक ही इंसान ABC जो एक ही टाइम में इंडिया का सिटीजन है और अमेरिका का क्या है? उसके पास में रेसिडेंटशिप है। यानी एक पर्सन के पास में एक ही टाइम में वो किसी एक कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है और दूसरे कंट्री का क्या हो सकता है? सिटीजन हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। ये क्लियर हो गया इससे?